मैडम स्पीकर, आज इस सदन में मैं देश के युवाओं से जुड़ी हुई समस्या का जिक्र करना चाहूंगा। मैडम स्पीकर, भारत एक पुरानी सभ्यता है लेकिन युवाओं का देश है। अपने कंधे पर देश के युवाओं ने सदियों से सामाजिक बदलाव में एक अग्रणी भूमिका निभाई है। जब जब देश में चुनौतियों के द्वारा ललकारा गया है, हर बार देश के युवाओं ने उन चुनौतियों को पछाड़ हमारी पुरातन सभ्यता को, हमारे सामाजिक ताने बाने को एक नया जीवन दिया। मैडम स्पीकर, आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में भी साल 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी युवाओं से सीधी अपील की थी और उस अपील की सत्यता का हमारे देश के युवाओं ने उचित सम्मान भी किया था। मैडम स्पीकर, यकीनन हाल फिलहाल के 3 वर्षों में युवाओं के लिए अवसर के कई दरवाजे खुले, लेकिन हकीकत ये भी है कि आजादी के बाद से लेकर हाल के वर्षों में देश में कोई कारगर युवा नीति कभी नहीं रही। नतीजा यह है कि पिछले 70 सालों में देश में युवाओं ने राष्ट्र निर्माण में तो खूब योगदान दिया, लेकिन हाल फिलहाल के दशकों में वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत चुनौतियों से भी घिर गए। तमाम कार्यक्रम और योजनाएं आधुनिक दौर की चुनौतियों के लिए नाकाफी साबित रही। अपने घर वालों को छोड़कर मैडम स्पीकर, जब देश का युवा अपनी जिंदगी संवारने बाहर निकलता है तो उसे कई किस्म के रुकावटों का सामना करना पड़ता है और यही जरूरत है देश में एक ऐसी संस्था की जो अभिभावकों की गैर मौजूदगी में अभिभावक की भूमिका निभाए, जहां वे अपने प्रश्नों के साथ जाएं और समाधान लेकर वापस आएं। मैडम स्पीकर, इसी उद्देश्य से मैं सरकार के सामने देश में एक राष्ट्रीय युवा आयोग, एक नेशनल यूथ कमीशन के गठन की मांग करता हूं और सदन के दोनों पक्षों से इस मांग के समर्थन की गुजारिश करता हूं। मैडम स्पीकर, हमने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बनाया, हमने अल्पसंख्यक आयोग बनाया, हमने महिला आयोग बनाया, बाल आयोग बनाया और तारीख गवाह है कि इस तरीके के हर आयोग ने एक रचनात्मक भूमिका निभाई है। इसी तर्ज पर मैडम स्पीकर, मैं चाहता हूं कि देश में एक युवा आयोग बने जो कि एक नोडल अथॉरिटी के तौर पर युवाओं के लिए काम करे। मैडम स्पीकर, आज जब हम देश के युवाओं से जुड़ी हुई समस्या का जिक्र करते हैं तो हमारी सोच कहीं ना कहीं सिर्फ शिक्षा और रोजगार पर आकर रुक जाती है, जबकि हकीकत यह है कि बहुत से हमारे युवा साथी ऐसे हैं जो शिक्षा और रोजगार से हटकर विभिन्न और क्षेत्रों में अपनी रुचि रखते हैं। कोई कला के क्षेत्र में जाकर सिंगर बनना चाहता है, डांसर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, फोटोग्राफी में जाना चाहता है। कई युवा ऐसे हैं जो खेल कूद में अपनी दिलचस्पी रखते हैं पर उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती और इतिहास गवाह रहा है जब जब हमारे युवा खिलाड़ियों को उचित इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, सुख सुविधाएं मिली है, तो उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश का नाम उन्होंने ऊंचा किया। इसका एक उदाहरण खुद मेरी जमुई लोकसभा से आता है। जमुई जिले की रहने वाली श्रेयसी सिंह, जिन्हें जब उचित अवसर मिले तो उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग में पदक हासिल कर न सिर्फ मेरे प्रदेश बिहार को गौरवान्वित किया बल्कि हमारे देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया। इसीलिए मैडम स्पीकर, जब हम युवाओं की समस्या की बात करते हैं तो बनिस्बत लड़कों के लड़कियों की सुनवाई और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मैडम स्पीकर, इस सदन में विभिन्न और चर्चाओं के दौरान इससे पहले भी 2 बार मैं राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन की मांग कर चुका हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को भी लिखित रूप में युवा आयोग के गठन की मांग कर चुका हूं। मैडम स्पीकर, आपके समक्ष भी मैंने 193 में नोटिस डाल रखा है ताकि इसके ऊपर हम लोग एक गंभीर चर्चा करके सकारात्मक परिणाम पे पहुंच सके। अंत में मैडम स्पीकर, मुझे यकीन है कि इस सदन के असंख्य युवाओं की जरूरत का इस सदन की सराहना मिलेगी और युवाओं की बेहतरी के लिए पहले से ही सजग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी अनुमोदन मेरे इस प्रस्ताव को जरूर मिलेगा।